भाग 5। सही प्रश्न पूछने की शक्ति। अच्छे प्रश्न बेहतर समझ और बेहतर समाधान देते हैं। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने समझा कि जीवन में केवल देखना पर्याप्त नहीं है, हमें ध्यान से देखना सीखना होगा। हमें घटनाओं के पीछे छिपे संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति केवल दिखाई देने वाली चीज को देखता है वो अक्सर सतह तक ही पहुंच पाता है, लेकिन जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछता है वो समस्या की जड़ तक पहुंच जाता है। और यही आज का विषय है, सही प्रश्न पूछने की शक्ति। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं? एक बच्चा बार बार पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है, आसमान नीला क्यों है, पानी नीचे क्यों जाता है, मशीन आवाज क्यों करती है, लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं। बच्चे के अंदर सीखने की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? वो है प्रश्न पूछने की आदत। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कई लोग प्रश्न पूछना कम कर देते हैं। उन्हें लगता है मुझे सब पता है, और यहीं से सीखने की गति कम होने लगती है। प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रश्न हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एक सही प्रश्न हमें नई दिशा दिखाता है, एक गलत प्रश्न हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। उदाहरण, खराब मशीन। मान लीजिए एक फैक्ट्री में मशीन बार बार बंद हो रही है। एक व्यक्ति पूछता है, मशीन को कौन बदलेगा? यह प्रश्न सीधे खर्च की तरफ ले जाता है। लेकिन एक अनुभवी इंजीनियर पूछता है, मशीन बंद क्यों हो रही है? अब सोच बदल गई। फिर वो पूछता है, यह समस्या कब शुरू हुई? क्या हर बार एक ही समय पर होती है? क्या तापमान बढ़ने के बाद होती है? क्या कोई असामान्य आवाज आती है? क्या कोई सेंसर गलत जानकारी दे रहा है? धीरे धीरे असली कारण सामने आता है। शायद पूरी मशीन खराब नहीं थी, शायद केवल एक छोटा पार्ट या सेटिंग समस्या पैदा कर रही थी। अंतर केवल एक प्रश्न का था। समस्या और कारण में अंतर जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, समस्या को ही कारण समझ लेना। लेकिन कई बार जो दिखाई देता है वो केवल परिणाम होता है। पेड़ का उदाहरण। यदि पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं तो एक व्यक्ति कह सकता है, पत्ते खराब है, लेकिन ये समस्या नहीं है, ये केवल संकेत है। सही प्रश्न होंगे, पत्ते क्यों सूख रहे हैं? पानी कम है, पानी अधिक है, मिट्टी खराब है, कोई कीड़ा है, जड़ में समस्या है। जब सही प्रश्न पूछेंगे तभी सही समाधान मिलेगा। डॉक्टर का उदाहरण। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है, मेरे पेट में दर्द है। अब यदि डॉक्टर केवल दर्द की दवा दे दे तो समस्या शायद कुछ समय के लिए शांत हो जाए। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर प्रश्न पूछता है, दर्द कहाँ है, कब से है, खाने के बाद बढ़ता है या कम होता है, कोई और समस्या है, पहले कभी ऐसा हुआ है? क्यों? क्योंकि दर्द समस्या नहीं है, दर्द शरीर का संदेश है। डॉक्टर उस संदेश को समझने की कोशिश करता है। इंजीनियरिंग में प्रश्न पूछने की आदत। एक अच्छे इंजीनियर और सामान्य इंजीनियर में एक बड़ा अंतर होता है। अच्छा इंजीनियर हमेशा पूछता है, क्यों? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड काम नहीं कर रहा। सामान्य सोच, बोर्ड खराब है। इंजीनियरिंग सोच, बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? फिर प्रश्न, क्या पावर सप्लाई आ रही है? क्या ग्राउंड सही है? क्या इनपुट सिग्नल मिल रहा है? क्या कम्युनिकेशन सही है? क्या सॉफ्टवेयर सही कमांड दे रहा है? क्या कंपोनेंट सही लगाया गया है? क्या एनवायरनमेंट कंडीशन सही है? एक एक प्रश्न समस्या को छोटा करता जाता है। किसान का उदाहरण। एक किसान देखता है कि फसल कमजोर हो रही है। एक व्यक्ति कहेगा, अधिक खाद डाल दो। लेकिन अनुभवी किसान प्रश्न पूछेगा, बीज सही था? मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है? पानी सही मात्रा में मिला? मौसम कैसा रहा? कोई बीमारी तो नहीं? क्योंकि हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। परिवार में प्रश्नों की शक्ति। मान लीजिए बच्चा स्कूल से उदास आता है। माता पिता पूछते हैं, तुम इतने चुप क्यों हो? बच्चा कहता है, कुछ नहीं। अब कई लोग गुस्सा करते हैं, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। लेकिन समझदार माता पिता धीरे से पूछते हैं, आज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ क्या
जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये प्रश्न बच्चे को अपनी बात बताने का अवसर देता है। कई बार सही प्रश्न रिश्तों को बचा लेते हैं। अच्छे प्रश्न और खराब प्रश्न में अंतर। खराब प्रश्न, तुमने ये गलती क्यों की? इसमें आरोप छिपा है, व्यक्ति बचाव करने लगता है। अच्छा प्रश्न, ये गलती कैसे हुई और अगली बार इसे कैसे रोक सकते हैं? इसमें समाधान छिपा है। जीवन में 5 शक्तिशाली प्रश्न। जब भी कोई समस्या आए, ये 5 प्रश्न पूछें। 1. वास्तव में समस्या क्या है? कई बार हम गलत समस्या हल कर रहे होते हैं। 2. इसका मूल कारण क्या हो सकता है? सिर्फ लक्षण नहीं, कारण खोजें। 3. मेरे पास कौन सी जानकारी है? भावना और तथ्य अलग करें। 4. क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? नई सोच के लिए जगह रखें। 5. इस निर्णय का भविष्य में क्या प्रभाव होगा? आज का निर्णय कल का परिणाम बनता है। यदि सही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? उदाहरण 1 पैसा। एक व्यक्ति सोचता है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। वो तुरंत अधिक काम करना शुरू करता है, लेकिन सही प्रश्न नहीं पूछता। मैं पैसा कहाँ खर्च कर रहा हूं? क्या मेरी आदतें सही हैं? क्या मुझे नई क्षमता सीखनी चाहिए? क्या मेरा पैसा सही जगह उपयोग हो रहा है? कई बार समस्या कम कमाई नहीं होती, समस्या गलत प्रबंधन होती है। उदाहरण 2 पढ़ाई। एक छात्र कहता है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। लेकिन सही प्रश्न होना चाहिए, मुझे कौन सा विषय कठिन लगता है? क्या मेरी पढ़ने की विधि सही है? क्या मैं केवल याद कर रहा हूं या समझ रहा हूं? क्या मैं नियमित अभ्यास कर रहा हूं? महान लोगों की एक आदत। दुनिया के सफल लोग हमेशा प्रश्न पूछते हैं। वैज्ञानिक पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है? इंजीनियर पूछते हैं, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर पूछते हैं, समस्या की जड़ क्या है? शिक्षक पूछते हैं, विद्यार्थी को कैसे समझाया जाए? व्यापारी पूछता है, ग्राहक की वास्तविक आवश्यकता क्या है? यही प्रश्न उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आज की मुख्य सीख, याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास हर उत्तर हो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही प्रश्न पूछना जानता है, क्योंकि गलत प्रश्न आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। सही प्रश्न आपको सही समाधान तक पहुंचा सकता है। जीवन का एक नियम याद रखिए, जिस समस्या को आप सही तरीके से समझ लेते हैं, उसका आधा समाधान उसी समय मिल जाता है और समझ की शुरुआत होती है। एक अच्छे प्रश्न से अगले भाग में हम जानेंगे कॉमन सेंस क्या है, साधारण बुद्धि कैसे बड़े जीवन निर्णयों में मदद करती है। हम समझेंगे कि क्यों कई बार किताबों का ज्ञान कम पड़ जाता है और सामान्य समझ सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।